तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर। तो इसमें हम जो है जीके के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। कुछ तो क्या बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि मैं जो है इसमें आपको सीधे वन लाइनर उत्तर बताने वाला हूँ। आपको जो है इसको रिपीट करते रहना है, जिस वजह से क्या है आपका मतलब कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो ये रहा हमारा पहला ही प्रश्न। क्या पूछा है कि वेग कैसी राशि है? तो यहाँ पर उत्तर ये रहा सदिश राशि। ऐसे ही जो है मैं आपको जो है तेज़ी से पढ़ाऊँगा, तो आपको जो है जल्दी-जल्दी से पढ़ लेना है, जिस वजह से क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा याद रहेंगे। ये क्लास आप जितनी बार देखोगे आपको उतनी बार जो है फ़ायदा होगा। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो यहाँ पर वो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो हो जाएगा सारनाथ। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा कोपरनिकस ने। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा SLV-3। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तारा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हो जाएगा जल। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा जड़त्व का नियम। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये हो जाएगा 13वें शिलालेख में। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा लियोनार्डो द विंसी की। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत सिग्निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो हो जाएगा मंगल ग्रह पर। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो यहाँ पर लियोनार्डो द विंसी ने की थी। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पूर्व किया जाता है। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की जो है प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो यहाँ पर जो है शीशा जो है सबसे कम सक्रिय होता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर जो पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 7 सदस्य थे। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? गजल गायकी से। एक प्रकार वर्ष एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 9.46 इंटू 1012 किमी। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य की किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर क्या पूछा है कि भारत में जिलों की कितनी संख्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 640। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के काल में जो है सर्वाधिक जो है दास थे। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह हो जाएगा वन्य जीव पर निर्माण से।
फिर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जेबी कृपलानी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण है। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो दक्कन का सूबेदार बनाकर जिसे भेजा वो था शाइस्ता खां। यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वायलिन के। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंक का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो हो जाएगा हृदय। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को ये निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? तो करेक्ट हो जाएगा औरंगजेब। एटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉप गायकी से। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14 के तहत। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी को जो है शिवाजी ने राजभाषा बनाया था। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो यहाँ हो जाएगा 1 से 6%। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1875 ईस्वी में। क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्यों होता है? असमान होता है। मतलब क्या होता है ऐसा पूछा है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा समान। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्रिस्टलन विधि द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो ये हो जाएगा पारसियों का। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा डिमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो यह हो जाएगा 1961 से 67 ईस्वी को। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? यह जो है दयानंद सरस्वती ने कहा था। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्य का अंत। एक किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा चित्रित, धूसर और मृदभांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा भुवनेश्वर में। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 12,756 किमी। मेंडोनो किसकी चित्र करती है?
तो राफेल की। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो यह हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है आय जो न्यूनतम रही है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशुओं की चोरी का उल्लेख जो है सबसे अधिक किया गया है ऋग्वेद में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा केरल में। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 1901 में। हेजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? यहाँ पर क्या पूछा कि हेजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो यहाँ पर कृषि हो जाएगा। चैत्य चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म के। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किमी। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? ये 1900 में हुई थी। योजनावकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है देर से प्रारंभ हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा परमेश्वर की उपाधि जो है धारण की थी। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? यह हो जाएगा घर्षण के। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसने सत्याग्रह और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो ये हो जाएगा भूपट्टी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक प्रमुख कारक क्या है? ये जो है निर्यात का विविधीकरण। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अबलो नसानी अब न नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? ये जो है वन्य पत्रिका में जो है मिलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो ये लुई पास्चर ने बनाया था। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी जयसिंह और शिवाजी के मध्य। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो यह है मोहम्मद हुसैन को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को रिसियाल परत भी कहते हैं? तो यह है भूपट्टी को। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो यह हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो यह हो जाएगा अब्दुस्समद को।
वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा घर्षण। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुभूषित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएगा वीवी गिरी। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोक्लोरस क्लोरस अम्ल में। पेट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था? तो यहाँ हो जाएगा जहांगीर ने। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। नासा में एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? तो ये 7 मार्च 2009 को किया गया था। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा दहेज में। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में सर्वाधिक सभा का गठन हुआ? तो यहाँ हो जाएगा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? इराक का। आवृतबीजी के किस कुल से नारियल संबंध हैं? तो यह हो जाएगा पाल में। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित थे? तो यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? तो ये गति के तृतीय नियम से संबंधित है। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्लीमेट एटली। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत की। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्य के रूप में। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा मैकियावेली को। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो यह हो जाएगा ओपेक के साथ। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो ये हो जाएगा 14 जून 1945 को। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि आपको शायद से अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो मैं आपके लिए इतनी और भी ज़्यादा क्लासें लेके आता रहूँगा। तो मैं चलता हूँ और आप जो है इस क्लास को जो है पूरा देख लें और हो सकता है तो इसे रिपीट करके बार बार देखें, जिस वजह से क्या है आप मतलब कोई भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो है आपको जीके में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसे जो है 1 से 2 बार तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं चलता हूँ अगले